हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज के गौर पूर्णिमा स्पेशल श्री चैतन्य महाप्रभु की दिव्य लीलाओं की चर्चा में तो हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की महिमा का वर्णन श्रवण कर रहे हैं। तो दोपहर के सत्र में हमने कुछ उनका हरिदास ठाकुर के परिचय के बारे में श्रवण किया था। उनका जन्म, नामाचार्य हरिदास ठाकुर का जन्म बूढ़न नाम ग्राम में होता है। और फिर वहां से वो कुछ समय पश्चात जैसे ही बड़े होते हैं थोड़ा, तो वो निकल जाते हैं फुलिया ग्राम में, जो कि शांतिपुर के पास में है। शांतिपुर से जस्ट नजदीक में ही वो गांव है। और वहाँ पे अद्वैताचार्य का वो संग प्राप्त करते हैं। और फिर दोनों वहाँ पे भगवान कृष्ण के कीर्तन में लग जाते हैं। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर, साथ में हमने ये भी चर्चा किया कि हरिदास ठाकुर भगवान के नाम का निरवधि जप करते थे, निरंतर जप किया करते थे और अष्ट सात्विक विकार प्रकट करते थे। तो इस प्रकार से शुद्ध भक्ति को के प्रकट होने को देख करके कई उस क्षेत्र के जो लोग थे, विशेष रूप से ब्राह्मण लोग भी आकर्षित हुए हरिदास ठाकुर की तरफ। और धीरे धीरे हरिदास ठाकुर जो है उन सबको प्रचार करके उनको भी भक्त बनाना प्रारंभ कर दिए। तो ये सब देख करके उस क्षेत्र का जो काजी था वो भयभीत हो गया। और बंगाल के जो शासक, बंगाल का जो राजा है वो उसके पास जाते हैं हरिदास ठाकुर का कंप्लेन लेकर के। और बोलते हैं कि इसका जन्म तो मुस्लिम परिवार में हुआ है, लेकिन ये कृष्ण का नाम जप करता है। तो आप उसको आपके दरबार में बुलाइए और उसको जो भी सजा देना है या जो भी चेतावनी देना है आप करिए। तो ये इस प्रकार के पापी अ, काजी के वचनों को सुन करके वो राजा खुद भी, जो पापी था मुस्लिम शासक, तो आज्ञा देता है अपने सैनिकों को कि हरिदास ठाकुर को लेके आया जाए। और हरिदास ठाकुर, जो कि पूरी तरह से भगवान पर निर्भर भक्त, कृष्णेर प्रसादे हरिदास महाशय, यवनेर की दाय कलेर नहीं पाए। तो कृष्ण के दास, कृष्ण की कृपा से हरिदास महाशय को ये यवन से तो क्या डर, दूर की बात है, साक्षात जो है आ, मृत्यु से भी डर नहीं था, ये यमराज से भी डर नहीं था। तो इस प्रकार से आ, वो मुस्लिम शासक के द्वारा आदेश प्राप्त करके कृष्ण का नाम कीर्तन करते हुए बड़े निर्भीक होकर के चल पड़े उन सैनिकों के साथ। कृष्ण कृष्ण बलिया चलिल से क्षण, मुलुक पतिर आगे दिल दर्शन। कृष्ण कृष्ण नाम जप करते हुए उसी क्षण इमीडिएटली राजा के सामने जाने के लिए तैयार हो जाते हैं और राजा के समक्ष प्रस्तुत हो जाते हैं। हरिदास ठाकुरेरा सुनिय गमन, हरिष विषाद हैलयत सुसज्जन। तो हरिदास ठाकुर को इस प्रकार से राजा के तरफ, राजा के पास, मुस्लिम शासक के पास पेशी किए जा रही है। ये सुन करके जितने भी जो सुसज्जन सज्जन व्यक्ति थे, पुण्यवान व्यक्ति थे, यानी भक्त जो थे, साधु लोग थे, उन सबको अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। बड़ा बड़ा लोक यत आछे बंदी घरे, तारा सब हर्ष हृष्ट हैला सुनिया अंतरे। When the respectable persons in prison heard that Haridas had come to see the king, they became pleased at heart. तो उस राजा के जेल में जितने भी रिस्पेक्टेबल, सम्मानित यानी अच्छे लोग जो थे, जब वो सुने कि हरिदास ठाकुर आ रहे हैं राजा को देखने के लिए, तो वो लोग जो है आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको हरिदास ठाकुर का दर्शन प्राप्त होगा, संग प्राप्त होगा, इसलिए वो जो है आनंद महसूस कर रहे हैं। परम वैष्णव हरिदास महाशय, ताने देखी बंदी दुखाई बेके छाय। Haridas is a great Vaishnava. By seeing him, our distress due to imprisonment will be vanquished. तो जितने भी साधु प्रवृत्ति के वहाँ पे कैदी थे, जिनको मुस्लिम शासक ने कैद करके रखा था, तो वो लोग आनंदित हो गए कि अब हमको हरिदास ठाकुर जैसे महान भक्त का दर्शन प्राप्त होगा, उनसे हमारा समस्त जो दुख है वो नष्ट हो जाएगा। रक्षक लोकेरे सबे साधन करिया, रही लेना बंदी गण एक दृष्टि हैया। The prisoners tactfully persuaded the guards to let them see Haridas without disturbance. जितने भी कैदी लोग थे वो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर का दर्शन करने के लिए अनुरोध कर रहे हैं, जो भी रक्षक वहां पे उपस्थित। हरिदास ठाकुर आइल से स्थाने,
बंदी सब देखी कृपा दृष्टि हैल मने। तो हरिदास ठाकुर जब उस स्थान पे पहुंचे एंड और जितने भी प्रिजनर्स कैदी लोग उनको देखे, तो हरिदास ठाकुर उन सब के तरफ बड़ी दया कृपा दृष्टि से उनके ऊपर देखते हैं। हरिदास ठाकुरेर चरण देखिया, रही लेना बंदी गण प्रणति करिया। और हरिदास ठाकुर के चरण कमलों को देख करके जितने भी कैदी लोग थे उनको प्रणाम करते हैं हरिदास ठाकुर। तो सबसे पहले उनका हरिदास ठाकुर को दर्शन करते हैं, उसके बाद उनके चरणों को देख करके प्रणाम करते हैं। और ये दोनों कार्य करने से वो जो है अपने दुखों को जो है भूल जाते हैं, उनको आध्यात्मिक स्वीकृति मिल जाती है। आजानुलंबित भुज कमल नयन, सर्व मनोहर मुख चंद्र अनुपम। हरिदास ठाकुर के शारीरिक सुंदरता का भी वर्णन किया गया है कि बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं, उनके हाथ घुटनों तक पहुंच रहे हैं, आंखें कमल के पंखुड़ी के जैसे सुंदर हैं, और मून लाइक फेस, चंद्रमा के जैसे उनका अ, जो है मुखमंडल है, बहुत सुंदर है। इस प्रकार से शारीरिक सुंदरता, नौजवान है, हष्ट पुष्ट है और बहुत ही सुंदर दिखने वाले हैं। भक्ति करी सबे करी लेना नमस्कार, सवार हैला कृष्ण भक्ति रविकार। तो जैसे ही जिन लोगों ने भी हरदास ठाकुर को देख करके बहुत भक्ति भाव पूर्वक उनको प्रणाम किए, तो सबके हृदय में, शरीर में भगवान कृष्ण की भक्ति के विकार उत्पन्न हो गए, कृष्ण के प्रति भक्ति विकसित हो गई। तो ये सिम्टम होता है उत्तम अधिकारी वैष्णव का दर्शन प्राप्त करने के जो लक्षण बताए गए हैं शास्त्र में। ये उसका उसका दर्शन प्राप्त करने से व्यक्ति के हृदय में कृष्ण के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है, भक्ति उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसी ही कुछ प्रतिक्रिया यहाँ पे जो कैदी लोग हैं उनको उनके हृदय में, उनके शरीर में देखने को पाई। यानी जो लोग साधु स्वभाव के थे, जिन्होंने हरिदास ठाकुर को स्वीकार किया और उनको भक्ति के साथ, भक्ति करी सबे करी लेना नमस्कार, भक्ति के साथ जिन्होंने नमस्कार किया, उनके हृदय में परिवर्तन आया। सब लोग नहीं कर पाएंगे। वैसे तो वो मुस्लिम राजा भी है, वो भी तो हरिदास ठाकुर का दर्शन करता, लेकिन उसके हृदय में कोई प्रभाव नहीं पड़े, क्योंकि वो द्वेष भाव से देख रहा है। लेकिन जो जो कैदी लोग, जिन कैदियों ने हरिदास ठाकुर को बड़े भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ प्रणाम की, उनको कृष्ण भक्ति की प्राप्ति हो गई। तो इससे ये शिक्षा मिलती है कि हम किसी भक्त के, शुद्ध भक्त के संपर्क में आते हैं, तो उस शुद्ध भक्त की शिक्षा बोनाफाइड है, वो तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ हम उसको कितने श्रद्धा के साथ स्वीकार कर रहे हैं, पालन कर रहे हैं, उस पर निर्भर करता है। दोनों चीज पे निर्भर करता है हमारे भक्ति में एडवांसमेंट। 10 बार भक्ति देखे प्रभु हरिदास, बंदी सब देखी तान हैला कृपा हास। When Haridas saw the prisoner's devotion, he mercifully smiled at them. हरिदास ठाकुर उन सबके प्रणाम को देख करके, उनके भाव को देख करके समझ गए कि ये बड़े श्रद्धा पूर्वक और भक्ति पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं, तो बहुत ही कृपावश, कृपा पूर्वक उनके ऊपर स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, यानी प्रसन्न प्रसन्न हो जाते हैं उनके इस प्रकार की भक्ति को देखकर। ठाक ठाक एखना छहायन रूपे, गुप्ता आशीर्वाद करे हासे न कौतुके। With a curious smile, Haridas gave them an ambiguous blessing. Stay there, stay as you are now. हरिदास ठाकुर उनको बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से स्माइल करते हुए और आशीर्वाद के रूप में क्या बोलते हैं, ठाक ठाक एक अच्छे हाय रूप है, कि आप लोग यहीं रहो, यहीं रहो, बंदी गृह में रहो। साधारणतया साधु लोगों से या कोई आशीर्वाद की कामना करेगा कि अगर कोई जेल में है तो साधु आशीर्वाद देगा कि आपको आशीर्वाद देता हूँ, आप जल्दी यहाँ से छूट जाओ। लेकिन हरिदास ठाकुर उनको क्या आशीर्वाद दे रहे हैं, जिनकी भक्ति से, भक्ति भाव पूर्वक जिन लोगों ने उनको प्रणाम अर्पण किया था, उनको हरिदास ठाकुर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप इसी जेल के अंदर रहो, बाहर मत जाओ। तो इस प्रकार से वो आशीर्वाद दिए। लेकिन हर कोई इसको समझ नहीं पाएगा। ना बूझिया ताहाना से दूर के वचन, बंदे सब हैला किछु विषादित मन। Unable to understand his equivocal words, the prisoners felt morose. तो जो भी लोग उनके ये आशीर्वाद को सुने, तो वो लोग हरिदास ठाकुर के इन शब्दों को समझ नहीं पाए, और वो जो है विषादित हो गया, उनका मन दुखी हो गया वो लोग। तबे पाछे कृपा युक्त हाय हरिदास, गुप्ता आशीर्वाद कहे करिया प्रकाश। Shortly after, however, Haridas mercifully explained the meaning of his mysterious blessing. और उसके
कुछ समय पश्चात हरिदास ठाकुर उन सबको बहुत ही कृपा के साथ इस प्रकार के आशीर्वाद का मतलब समझाते हैं। इसका मतलब क्या है? आमी तो मां सबारे ये कैलू आशीर्वाद तार अर्थ ना बुझिया भावा विषाद। You have not understood the meaning of the blessings I gave and therefore you are lamenting। हरिदास ठाकुर पहले बोले कि आप लोग, मैंने जो आपको ये आशीर्वाद दिया है, इसका अर्थ न समझ पाने के कारण आप लोग शोक कर रहे हो, लेकिन वास्तव में ये सबसे सर्वोत्तम आशीर्वाद मैंने दिया आपको। तो आगे बताएंगे, मंद आशीर्वाद में कखनो न करी मन दिया सबे यह पूछा विचारे। हरिदास ठाकुर बोलते हैं, मैं कभी भी किसी के ऊपर अशुभ प्रकार का आशीर्वाद नहीं देता हूँ। आप लोग इसको बड़े ध्यान पूर्वक मन लगा करके इस पर विचार करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। एबे कृष्ण प्रति तुम सबाकार मन ये ना आछे मत ठाकुर सर्वक्षण। As your minds are presently fixed on Krishna, let them stay that way forever। तो ये आशीर्वाद दिया था हरिदास ठाकुर को। जब क्या आशीर्वाद दिया था? जिस प्रकार से आपका मन अभी कृष्ण में फिक्स हो गया है, वैसे हमेशा बना रहे, ऐसे ही स्थित रहे। तो उसके लिए उन्होंने बोला ठाक ठाक ठाक, मतलब बने रहो बने रहो बने रहो, यही बने रहो, इस प्रकार से बोल दिया था। जब वो आ रहे थे तो सैनिक लोग उनको लेके आए थे, बंदी बना के लेके आए। जो आज चारों तरफ से प्रिजनर्स, कैदी लोग थे, तो बड़े श्रद्धा के साथ उन्होंने उनको प्रणाम किया था और उसके कारण उनको कृष्ण की भक्ति उस समय मिल गई थी। और हरिदास ठाकुर देख के समझ रहे थे कि ये लोग कृष्ण भावना भावित हो गए हैं। किसी के मुख से कृष्ण का नाम निकल रहा है और कोई हाव भाव से पता चल रहा है कि कृष्ण का भक्ति का स्मरण कर रहा है। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर जैसे ही उनको इस अवस्था में देखे कि कृष्ण भावना भावित हो चुके हैं ये, तो तुरंत उनको आशीर्वाद दे दिया, ठाक ठाक ठाक, इसी तरह स्थित रहो स्थित रहो। तो वो लोग नहीं समझ पाए, तो वो सोचे कि हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि इसी तरह जेल में बने रहो, लेकिन वास्तव में उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए बोला। कृष्ण भक्ति जिस प्रकार से अभी आप लोग को प्राप्त हुई है, वैसे ही हमेशा आपके पास बनी रहे, ऐसा आशीर्वाद प्रदान किए थे। एबे नित्य कृष्ण नाम कृष्ण रचिंतन सब मिले करित ठाका अनुक्षण। Now you can all together constantly chant the names of Krishna and think of Krishna। बोल रहे हैं, आप इस प्रिजन हाउस में हैं, कैदी घर में हैं, अब आपको क्या टेंशन है? आप सब एक साथ आके हमेशा कृष्ण का नाम जप करिए, कृष्ण के बारे में स्मरण करिए। एबे हिंसा नाही नाही प्रजार पीड़ा कृष्ण बलि काकुवादे करह चिंतन। Here you have no envy or trouble from others, so you can humbly chant and think of Krishna। बोल रहे हैं कि यहाँ पे आप जेल के अंदर रहोगे तो आपको किसी भी व्यक्ति से कोई ईर्ष्या का सामना नहीं करना है, किसी से कोई कष्ट नहीं। इसलिए आप यहाँ पे बड़े विनम्रता पूर्वक नाम जप कर सकते हैं और कृष्ण के बारे में चिंतन कर सकते हैं। यहाँ पे आपका कोई ऐश्वर्य नहीं है, कोई सगे संबंध नहीं है, तो कोई भौतिक आसक्ति नहीं है। हाँ, ऊपर से आपको कोई अहंकार नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो सैनिक लोग आपको दबाने का प्रयास करेंगे, तो विनम्रता भी बनेगी। तो आप इस प्रकार से यहाँ रहते हुए ठाक 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 ठाक, मतलब यहीं पे रहते हुए इसी प्रकार से कृष्ण भावना भावित रहते हुए अपना जीवन व्यतीत करिए और भगवान के धाम जाइए। इस प्रकार का जो बेस्ट आशीर्वाद है उन्होंने प्रदान कर दिया। आर बार गिया विषय ते प्रवर्तिले सबे इहा पारा पाशुरी बे गेले दुष्ट मेले। Otherwise, if you again return to material enjoyment by bad association, you will forget everything about Krishna। बोल रहे हैं कि अगर आप को मैं ये आशीर्वाद दूं कि आप इस जेल से जल्दी छुटकारा मिल जाए, तो इसका परिणाम क्या होगा कि आप जेल से छूटोगे और फिर से अपने भौतिक भोग के इंद्र तृप्ति के में लग जाओगे, और फिर इस प्रकार से गलत संग में आकर के आप सब कृष्ण के बारे में भूल जाओगे। लेकिन अभी आप यहाँ पे हो जेल में, जब तक हो तो आपको कोई भौतिक इंद्र तृप्ति का जो है सुविधा नहीं है। तो आप जो है केवल कृष्ण पे आश्रित हो, आप दुखी हो, यहाँ पे कष्ट मिल रहा है, तो आप कृष्ण का अच्छे से चिंतन कर सकते हो। इस प्रकार से हमेशा कृष्ण भावना भावित बने रहेंगे। इसलिए ऐसा आशीर्वाद दिए। विषय ठाकिते कृष्ण प्रेम नहीं हाय विषय दूरे कृष्ण जानी है निश्चय। One cannot achieve love for Krishna as long as he is engaged in sense gratification। You should know for certain that Krishna is far away from such a person। बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रेम जो है विकसित नहीं कर सकता है जब तक वो इस भौतिक संसार के भोग विलास में लगा रहेगा, इंद्र तृप्ति की भावना में लगा रहेगा, तब तक वो कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित कर ही नहीं सकता है। इसलिए आप सबको ये जानना चाहिए
कि निश्चित रूप में कृष्ण ऐसे भोग विलासी विषयी जो व्यक्ति होते हैं उनसे काफी कोसों दूर रहते हैं। उनके हृदय में तो छोड़िए, उनके इर्द गिर्द भी कृष्ण उपस्थित नहीं हो सकते हैं। और ये बात प्रहलाद महाराज भी भागवत में बोलते हैं, मतिर्न कृष्ण परतो सतो वा मिथो अभिपद्येत ग्रहाव्रता नाम अदांत गोभीर। जो ग्रहाव्रता नाम है यानी घर में रहने का, घर गृहस्थी या संसार के भौतिक जो सुख सुविधाओं को भोग करने का जिन्होंने व्रत ले रखा है, उनके हृदय में कभी भी कृष्ण के प्रति मति नहीं उत्पन्न हो सकती। इसलिए हरिदास ठाकुर उनको ये आशीर्वाद दे रहे थे कि आप यहीं जेल में रहते हुए और इसी प्रकार से सुंदर कृष्ण भावना भावित बने रहो। इसी से आपका जो है परम सौभाग्य हो जाएगा। विषय आविष्ट मन बड़ा ही जंजाल, स्त्री पुत्र माया जाल यही सब काल। बोल रहे हैं कि जो विषय आविष्ट मन है, विषय भोग में लगा हुआ जो जो तल्लीन मन है, वो बहुत ही बड़ा जंजाल है, बाधक है कृष्ण भक्ति में। और अपने पत्नी बच्चों के लिए जो ये जो आसक्ति होती है, ये रोप्स ऑफ इल्यूजन है, माया जाल है, यानी भ्रम का एक की रस्सी से व्यक्ति जो बन जाता है, हाँ, वो दैट लीड वन टू डेथ, वो उसके काल के बराबर होता है, उसको मृत्यु प्रदान करता है। भौतिक रूप से तो करता ही, आध्यात्मिक रूप से भी उसका मृत्यु हो जाता है। इसीलिए आप यहीं पे रहो। अगर आप इस जेल से वापस छूट के जाओगे तो क्या होगा? आप वापस से अपने फैमिली में जाओगे, आपके पत्नी है, बच्चे हैं, फिर आपका आसक्ति बनेगा, फिर आप भौतिक इंद्र तृप्ति में लग जाओगे, तो आप फिर कभी कृष्ण भावना भावित नहीं बन पाओगे। इसीलिए विषय आविष्ट मन, विषय में जो आविष्ट है मन, बड़ा ही जंजाल, बहुत बड़ा जंजाल है। स्त्री पुत्र माया जाल यही सब काल, स्त्री पुत्र का जो माया जाल है, ये सब काल के समान है, मृत्यु के समान है उस व्यक्ति के लिए जो भगवान की भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है। दैवे को न भाग्यवान साधु संग पाए, विषय आवेश छाड़ी कृष्ण रे भजाए। और बहुत ही परम सौभाग्य से अगर कोई व्यक्ति, हाँ, कोई बहुत ही सौभाग्यशाली व्यक्ति भगवान के भक्तों का संग प्राप्त कर लेता है, तब वो इस प्रकार के भौतिक आसक्ति को त्याग करके भगवान कृष्ण को पूजा करना प्रारंभ कर सकता है। से सब अपराध हवे पुनर्बार, विषय धर्म ये सुन कथा सार। तो अब हरिदास ठाकुर निष्कर्ष दे रहे हैं। तो निष्कर्षता ये है कि इस भौतिक जगत का स्वभाव है, इस भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति का यही स्वभाव है कि ये बार बार व्यक्ति को अपराध करने में, पाप करने के लिए, गलतियां करने के लिए जो है उकसाता है, प्रेरित करता है, और इसके कारण व्यक्ति जो है कभी भी कृष्ण भावना भावित नहीं हो पाता है। तो बड़ा सुंदर प्रवचन दिए, देखिए क्या है। अब हम इससे ही समझ सकते हैं कि हरदास ठाकुर कौन है। इतने शुद्ध वैष्णव हैं और पूरी तरह से निडर हैं। इनको बंदी बना के लेके आया गया है। हाँ, सैनिक लोग इनको जो है बंदी बना करके राजा के पास ले जा रहे हैं। और जब जेल से निकल रहे थे तो आसपास उन कैदियों को इतना सुंदर प्रवचन दे रहे हैं। सोचिए, ऐसी अवस्था में, यानी हृदय में बिल्कुल भी डर नहीं है, और जा रहे हैं, और उनको भी जो कैदी लोग हैं उनको भी कितना सुंदर प्रवचन दिए। अब बोले इसीलिए ठाक बंदी ठाक है ना आशीर्वाद ना ही करी, विषय पासर हर निसब लहरी। Therefore, I did not mean stay there in prison, but rather stay free from thoughts of material enjoyment and always chant the name of Hari. तो हरदास ठाकुर इसलिए फिर फाइनल बोले कि जब मैंने आपको आशीर्वाद दिया, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप लोग जेल में ही बंधे रह जाएं। मेरा जेल में रहने का जो आशीर्वाद देने का मतलब है कि आप लोग भौतिक जो इंद्र तृप्ति है, भौतिक जो सुख है, उससे अपने आप को दूर रखें और हमेशा भगवान हरि का नाम का गुणगान करें। ये वास्तविक हरि आशीर्वाद में देना चाह रहा था। छले करिलान आमे ए आशीर्वाद, तिलार्थे करना भाविहर तुम्हारा विशाल। Do not even slightly lament that I gave you this blessing in an ambiguous way. कि आप बिल्कुल भी ये शोक मत करिए थोड़ा भी कि मैंने इस प्रकार से आपको आशीर्वाद दिया है कि जेल में रहो, जेल में रहो। आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, आपके लिए परफेक्ट आशीर्वाद। सर्व जीव प्रति दया दर्शन मार, कृष्ण दृढ़ भक्ति हाउ तोम सबाकार। अब जो है वापस से उस आशीर्वाद को और पक्के तरीके से बोल के बोल रहे हैं कि आई ग्लैंस मर्सीफुली ऑन ऑल लिविंग एंटिटीज। हर जीव के प्रति मैं जो है दया पूर्वक दृष्टि रखता हूँ और सबको कृष्ण भक्त बनाने के लिए मैं चेष्टा करता हूँ। और आपके हृदय में कृष्ण दृढ़ भक्ति हाउ तोमा सबाकार, आप सबके
को भगवान कृष्ण की दृढ़ भक्ति प्राप्त हो, ऐसा मैं कामना करता हूँ, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। चिंता नहीं दिन दुई तीन भीतरे, बंधन गुछिबे यही कहिनु तुम्हारे। अब हरिदास ठाकुर फाइनली ये बोल दिए, आप लोग चिंता मत करो, मैं आपको निश्चित रूप में गारंटी देके बोलता हूँ कि 2 से 3 दिन के अंदर आप सब लोग इस जो जेल से मुक्त हो जाएंगे। ये भी आशीर्वाद दे दिए फाइनली, लेकिन असली आशीर्वाद कृष्ण भक्ति का दे दिए। विषय ते ठाक की बा ठाक यथ तथा, ए बुद्धि कभु न पास सरीह सर्वथा। Whether you are a householder or renunciate, whatever you are, don't forget these instructions at any cost. तो फाइनली हरदास ठाकुर बोले कि आप, मैं आपको गारंटी कह के बोलता हूँ, गारंटी दे के बोलता हूँ कि आप 2 से 3 दिन के अंदर आप सब लोग इस कैद से मुक्त हो जाएंगे, जेल से मुक्त हो जाएंगे। और जो भी मैंने आपको अभी शिक्षा दिया है, इसको आप बिल्कुल मत भूलना। आप चाहे घर गृहस्थी में रहिए या चाहे संन्यास लीजिए, जो भी आपको इच्छा करिए, घर गृहस्थी में भी रह सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये जो मैंने आपको शिक्षाएं दी है, इसको कभी मत भूले, और हमेशा अपने आप को कृष्ण भावित बना के रखिए। बंदी सकलेर करी शुभानुसंधान, आइले न मुलुके अधिपति स्थान। इस प्रकार से सभी बंदी ग्रहों में बंदी जो थे कैदियों को इस प्रकार से अपना आशीर्वाद, शुभ अनुसंधान दे करके हरिदास ठाकुर जो है, जो यवन राज है उसके समक्ष प्रकट प्रस्तुत हो गए। अति मनोहर तेज देखिया तहान, परम गौरव वशी बारे दिला स्थान। तो जब राजा हरिदास ठाकुर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गया। हरिदास ठाकुर का स्वरूप इतना दिव्य उसको दिखा, और उसमें इतना तेज निकल रहा है उनके शरीर से, इतने अद्भुत दिख रहे हैं। एक तो पूरी तरह से निडर हैं, कोई डर नहीं है उनको, और कृष्ण के प्रति शुद्ध प्रेम है, और सुंदर शारीरिक सुंदरता में दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं, नौजवान हष्ट पुष्ट हैं और शारीरिक रूप से बहुत सुंदर हैं और निडर हैं पूरी तरह से। तो इस प्रकार से जब राजा देखा तो उसको भी, राजा जो यवन राज था, हालांकि बहुत क्रोधित था हरिदास के प्रति, लेकिन फिर भी देखते ही एक हृदय में कुछ सम्मान प्रकट हो गया, और हरिदास ठाकुर को एक उचित आसन दे करके बैठने के लिए बोलता है। आपने जिज्ञासे तारे मुलुके रपति, केने भाई तुम्हारा की रूप देखी मती। देन द किंग पर्सनली इंक्वायर्ड। तब राजा यमनराज हरिदास ठाकुर से पूछता है कि हे मेरे भाई, बड़े अभी शुरू में अच्छे से बोल रहा है, रिस्पेक्ट को देखते ही वो थोड़ा प्रभावित हो गया हरिदास ठाकुर के तेज को देख करके। तो बोल रहा है कि आप इस प्रकार की मानसिकता क्यों रखते हैं, आप तो मुस्लिम परिवार में जन्म लिए हैं, आप कृष्ण का नाम क्यों जप करते हैं। इस प्रकार से पहले पूछ लिया प्रश्न कि आप इस प्रकार की मानसिकता क्यों है आपकी। कत भाग्य देखा तुम हया छे यवन, तबे के ने हिंदू राचारे देहमन। तो वो बोल रहा है यवनराज कि आपका बहुत भाग्य है कि आपको मुस्लिम परिवार में जन्म मिला है, आप यवन बने हैं। वैदिक संस्कृति के अनुसार यवन को तो बहुत ही आउटकास्ट बोला जाता है। यवन मतलब जो बहुत ही लो क्लास है। और यहाँ पे वो बोल रहा है कि आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आपको यवन घर में जन्म मिला है, फिर आप ये हिंदू का आचरण क्यों कर रहे हैं, हिंदू के धर्म को आप क्यों पालन कर रहे हैं। इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं। हमारा हिंदू रे देखी नाही खाई भात, ताहा छाड़ हाय तुम्ही महावंश जात। We don't even eat rice that's been touched by Hindus. So why are you degrading yourself? You have been born in a high family. तो यमनराज बोल रहा है कि हम लोग हिंदुओं के द्वारा स्पर्श किया हुआ जो भात है, राइस है, उसको खाते भी नहीं, और तुम अपने आप को इतना जो है पतित बना रहे हो। तुम्हारा जन्म एक बहुत बड़े ऊंचे खानदान में हुआ है, और तुम अपने आप को इतना पतित क्यों बना रहे हो। जाति धर्म लंगी कर अन्य व्यवहार, परलोके के मने व पाई बहिष्कार। तुम इस प्रकार से अपने जाति धर्म का उल्लंघन करोगे, इस प्रकार के व्यवहार करके, तो तुमको परलोक कैसे प्राप्त होगा, मुक्ति कैसे प्राप्त होगा, जन्नत में कैसे जाओगे। ना जानिया ये किछु करिला नाचार, से पापा गुछाहा करी कलमा उचार। तो ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अगर तुमने जाने अनजाने में इस प्रकार का पाप कर भी दिया है, किसी के बहकावे में आकर तुम हरे कृष्ण जप करना चालू कर दिए हो, ये तुमसे जाने अनजाने में पाप महापाप हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी तुम्हारे पास समय है, तुम कलमा को उच्चारण करो और अपने आप को इन सब पापों से मुक्त कर लो।
सुनी माया मोहि तेरा वाक्य हरिदास, अनु विष्णु माया बलि हैला महाहास। जब हरिदास ठाकुर ये सुने तो वो जोर जोर से हंसने लग गए और बोले, हाउ वंडरफुली द इल्यूजरी एनर्जी एक्ट्स। बोले, वाह, हे भगवान, विष्णु माया कितनी प्रबल है, कितने सुंदर तरीके से भगवान आपकी माया काम करती है। और जोर जोर से हंसने लग गए हरिदास ठाकुर इस प्रकार से यमनराज की बातों को सुनकर। और फिर बोलना प्रारंभ की, बलि तेला गिला तारे मधुर उत्तर, सुना बाप साबाराई एकाई ईश्वर, नाम मात्र भेद करे हिंदू यवने, परमार्थ एक कहे कारणे पुराणे। परमार्थ एक कहे पुराणे पुराणे। तो बोल रहे हैं, अब प्रेम से बोल रहे हैं, समझा रहे हैं उसको पहले तो अच्छे से यमन राज को कि देखो मेरे बाप। हाँ, बाप मतलब अपने किसी को बहुत अच्छे प्रेम से एड्रेस करते हुए बाप बोलते हैं कि हे मेरे बाप सुनो, सबका एक ही ईश्वर है, चाहे कोई मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, सबका ईश्वर एक ही है। हाँ, ये हिंदू और मुस्लिम तो केवल नाम मात्र से अलग अलग भेद बना दिया गया है। The Hindus and Muslims differentiate the Lord only by name, but in spiritual vision, the Lord is one. This is confirmed in the Puranas and the Quran. तो बोल रहे हैं कि नाम मात्र भेद करे हिंदू है यवन है। हिंदू और यवन अपने अपने तरीके से भगवान का नाम मात्र में भेद कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो एक ही है। जैसे पानी है तो हम उसको जल बोलते हैं और वो लोग उसको पानी बोलते हैं, कोई उसको वाटर बोलता है, कोई नीर बोलता है। वस्तु तो एक ही है। सूरज है तो कोई सूरज बोलता है, कोई सूर्य बोलेगा, कोई रवि बोलेगा, कोई दिनकर बोलेगा। लेकिन सूरज तो नहीं बदल जाएगा, सबके लिए एक ही रहेगा। उसी प्रकार से भगवान एक ही है, कोई इसको अल्लाह बोलता है, कोई ईश्वर बोलता है। तो ये चीज हरिदास ठाकुर उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। हालांकि हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं यही शिक्षा है, न केवल भागवत और पुराणों का बल्कि कुरान में भी यही शिक्षा दी गई है कि एक ही भगवान है। एक शुद्धा नित्य वस्तु अखंड अव्यय, परिपूर्ण हैया वैसे सबारा हृदय। एक ही परमात्मा के रूप में, एक ही सनातन अद्वैत, इनएग्जॉस्टिबल अव्यय भगवान सबके हृदय में उपस्थित है। हाँ, ऐसा नहीं कि हिंदू के हृदय में अलग परमात्मा है, मुस्लिम के हृदय में अलग परमात्मा नहीं, एक ही परमात्मा। सेई प्रभु यारे ये न लया ये न मन, सेई मत कर्म करे सकल भुवन। वही भगवान परमात्मा के रूप में हर किसी के हृदय में एक ही भगवान बैठे हुए हैं। वो हर व्यक्ति को अलग अलग प्रकार से जिस प्रकार से प्रेरित करते हैं कार्य करने के लिए, वो व्यक्ति उसी प्रकार से कार्य करता है। किसी को अल्लाह के रूप में पूजा करने का मत देता है तो उसके हिसाब से करता है, किसी को कृष्ण के रूप में देता है तो कृष्ण का पूजा करता है। जिसमें आप क्यों इतना डिफ्रेंशिएट करते हैं, इतना भड़कते हैं? ऐसा ऐसा कोई बोलना चाह रहे हैं कि वो भगवान तो एक ही है। से प्रभुर नाम गुण सकल जगते, भले न सकले मात्र निज शास्त्र मते। The names and qualities of the Lord are chanted by everyone according to their respective scriptural injunctions. वही भगवान के भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न कॉल जो ये गुण है उनके अलग अलग तरीके से लोग गुणगान करते हैं अपने अपने स्थिति अनुसार, अपने अपने शास्त्रों के मत के अनुसार। लेकिन भगवान वही है, तो अंतर नहीं है। ये ईश्वर से पुनः सबार भाव लाए, हिंसा करिले इसे ताहा न हिंसा है। The Supreme Lord accepts the devotion of everyone, but if anyone is envious of his children, then he retaliates. तो अविनाश ठाकुर बहुत महत्वपूर्ण चीज बोल रहे हैं कि भगवान को, वही भगवान अपने अलग अलग अपनी स्थिति अनुसार, अपने गुणों के अनुसार, अपने शास्त्र के अनुसार, जो व्यक्ति जहाँ पे जिस देश में जिस परिस्थिति में जन्म लिया है उसके अनुसार उसी एक ईश्वर को अलग अलग नाम से अलग अलग तरीके से उनका पूजा कर सकता है। और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार करते हैं अगर वो सच्चे मन से करता है। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति उनके जो बाकी जो उनके बच्चे हैं उनके प्रति ईर्ष्या का भाव रखता है, तब भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। है ना? यानी अगर कोई मुस्लिम बोलेगा कि हिंदू क्रिश्चियन ये सब जो है गलत तरीके हैं भगवान को पूजा करने का, ये सब पाखंडी हैं, ये सब काफिर हैं, तो इनको काट डालो, तो भगवान को पसंद नहीं आएगा। या हिंदू या क्रिश्चियन बोलेंगे कि मुस्लिम लोग ये सब जो हैं बेकार हैं, इनको ये लोग अधार्मिक हैं, ये सब बेकार इनका पूजा तरीका है, तो वो भी भगवान को पसंद नहीं आएगा। क्योंकि अलग अलग अपने पूर्व कर्मों के अनुसार हर किसी को अलग अलग स्वभाव मिला है। और भगवान जानते हैं कि कौन व्यक्ति किस प्रकार से उनको जो है प्रार्थना कर सकता है, तो उसको अलग अलग परिस्थिति में भगवान जन्म देते हैं।
और अगर वो अपनी जगह पे रहते हुए सच्चे मन से भगवान को जो है प्रेयर्स ऑफर करता है, प्रार्थना करता है, और अन्य जो लोग हैं उनका सम्मान करता है, कि सब कोई अपने अपने स्थिति अनुसार विविध विविध प्रकार से भगवान का पूजा याचना करते हैं, तो सबको भगवान स्वीकार करते हैं। लेकिन अगर कोई ईर्ष्या के भाव से एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करेगा या खंडन करेगा, तो वो भगवान को पसंद नहीं आता है। हरिदास ठाकुर इस प्रकार से प्रचार कर रहे हैं। एते के आ मारे से ईश्वर ये है ना, लय आय छेन चित्त करिया मते ना, देयरफॉर आई एम ओनली एक्टिंग अंडर द इंस्पिरेशन ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, तो उसी प्रकार से मैं भी वही भगवान परमात्मा के रूप में मेरे हृदय में भी है, आपके हृदय में भी है, और आप वही वही जो भगवान है आपको अल्लाह के रूप में आपको सामने आ रहे हैं, और आपको उस प्रकार से प्रेरित कर रहे हैं, आप उनको उस प्रकार से पूजा याचना करते हैं, और वही भगवान मेरे को मेरे हृदय में आकर के मेरे को प्रेरणा दे रहे हैं कृष्ण नाम के द्वारा उनका पूजा करने के लिए। तो इसमें भगवान का ही इंस्पिरेशन है। और अगर आप इस प्रकार से ऑब्जेक्शन करोगे तो वो भगवान के अगेंस्ट जाना हुआ, अल्लाह के अगेंस्ट जाना हुआ, तो उसके लिए भगवान वो सहन नहीं करेंगे। तो दर्शक को समझा रहे हैं उसको बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन वो तो पापी बुद्धि है, इतना आसानी से नहीं समझेगा, बाद में समझेगा। हालांकि हिंदू कुले केहा ये न हय ब्राह्मण, आपने आसिया है इच्छा यवन, बाय हिज ओन डिजायर हिंदू ब्राह्मण में आल्सो बिकम अ मुस्लिम। अभी तक तो हरिदास ठाकुर एक लॉजिक एक पर्टिकुलर तरीके से समझाए उसको, अब एक दूसरा तरीके से समझा रहे हैं, दूसरे तरीके से समझा रहे हैं। बोल रहे हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि अपनी इच्छा से कोई हिंदू परिवार में, उसमें भी जो ब्राह्मण है वो जो है मुस्लिम बन जाता है ना, तब तो आप उसको कुछ नहीं बोलते हैं, है ना। हिंदू वा की करे तारे यारे ही कर, आपने ये महिला तारे मारिया की धर्म। What can the Hindus do? That is his karma. If one is already dead, then what is the use of killing him? इस प्रकार से बोल रहे हैं कि उसका कर्म है, कर्म के अनुसार, पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जन्म तो हिंदू में मिल गया, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार वो मुस्लिम बन जाता है, जिसमें वो क्या कर सकता है। महाशय तुम ये बेकरह विचार, यदि दोष ठाके शास्त्री करह अमार। अब फाइनली बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर, इसीलिए ये सब मैंने आपको बताया। अब आप महाशय हैं, आप राजा हैं, आप भगवान के प्रतिनिधि हैं, अल्लाह के प्रतिनिधि हैं, आप राजा को तो भगवान का प्रतिनिधि बोला जा रहा है। तो हरदास ठाकुर अपनी तरफ से बता दिए कि देखो ये चीजें हैं शास्त्र के अनुसार। अब आप जो है आप जजमेंट कीजिए, आप इस पे विचार करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा गलती है, तब आप पनिशमेंट दीजिए। मैंने जो भी बोला है आप इसमें अच्छे से पहले गहराई के साथ, बिना पार्शियलिटी के आप इस पे विचार करिए। अगर इसमें कुछ भी गलत हो तो आप मुझे जो भी पनिशमेंट देंगे तो मैं स्वीकार करूँगा। इस प्रकार से हरिदास ठाकुर बोल के उसको सबमिट कर देते हैं। हरिदास ठाकुरेर सुसत्य वचन, सुनिया संतोष हैला सकल यवन। तो हरिदास ठाकुर जिस असेंबली में सभा में बोल रहे थे, यवन राज भी है, उसके बहुत सारे मंत्री मिनिस्टर सैनिक सब लोग हैं, बहुत सारे मुस्लिम आसपास खड़े हुए हैं। हरिदास ठाकुर किस प्रकार के निष्कर्ष को सुन करके जितने भी मुस्लिम थे सबके हृदय में संतुष्टि हो मिल गई। वो सब जान गए कि हरिदास ठाकुर बहुत सुंदर और सही बोल रहा है, लेकिन इसका पापी बुद्धि है, ये नहीं समझ पाएगा। सबे एक पापी काजी मुल्लुक पति रे, पलीले लागिला शास्ति करह इहारे। तो वो जो काजी था जिसने इंस्टिगेट किया था, जिसने यमन राज को उकसाया था हरिदास ठाकुर के खिलाफ, वो तुरंत बोल बैठा। ये वो चाहता नहीं था कि जो राजा है उस पे हरिदास ठाकुर के इस प्रवचन पे विचार करे और फिर उनको छोड़ दे। तो वो जो काजी है बोलना चालू कर दिया हरिदास ठाकुर के खिलाफ खिलाफ, और बोल दिया कि आप इसको दंड दो, है ना, इसको आप ऐसे मत छोड़ो, इसके बहकावे में मत आओ, ये बड़ी बड़ी बातें करता है, आपको भी बहला लेगा, आप इसको दंडित करो, नहीं तो आपको पूरे राज्य में सब लोग हिंदू बन जाएंगे। इस प्रकार से वो भड़काना चालू करते हैं। हे दुष्ट आरो दुष्ट करिबे अनेक, यवन कुलेते अमहिमा अनिबेक। ये जो दुष्ट है ये तो खुद भी दुष्ट है, और अन्य लोगों को जो है दुष्ट बना रहा है, और इस प्रकार से ये विल ब्रिंग बैड नेम टू द मुस्लिम कम्युनिटी। तो आपके यवन कुल में एक जो है कलंक लगा देगा, महिमा प्रकट कर देगा। मुस्लिम परिवार में जन्म लेकर के इस प्रकार से ये कार्य करेगा तो आपके पूरे यवन खानदान में जो कलंक लगा देगा। तो आप इस पे ज्यादा सोचो मत, आप इसको दंडित करो। एते के इहार शास्ति कर भाल मते, नहीं वापन शास्त्र बलु का मुख्य थे। Therefore, punish him in an exemplary way, or at least make him recite the confession from the Quran. तो बोले इसलिए इसको इस प्रकार से दंडित करिए ताकि एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत हो जाए कि कोई भी इस प्रकार से मुस्लिम धर्म को छोड़ करके हिंदू
के क्रिया धर्म को अपनाएगा तो उसका ये हाल होगा। इस प्रकार से आप उदाहरण सेट करिए। और नहीं तो अगर मान लीजिए ये स्वीकार कर लेता है वापस से मुस्लिम धर्म को, तो आप फिर इसको जो है कुरान पढ़ने के लिए बोलिए, कलमा उच्चारण करने के लिए बोलिए। हुना बोले मुलुकेर पति आरे भाई, आपनार शास्त्र बोला तबे चिंता नाई, अन्यथा करीबे शास्ति सब काची गणे, भली बाहो पाछे आर लघु हाई वाक्य। तो ये सब सुन करके वो राजा, पापी राजा था, अपना बुद्धि इस्तेमाल किया नहीं। जो काजी ने जिस प्रकार से भड़काया, वो हरदास ठाकुर की तरफ बोलने लग गया कि हे भाई सुन लो, वापस से मैं तुमको बोल रहा हूँ कि अगर अभी भी तुम अपने धर्म को फिर से स्वीकार कर लेते हो, कुरान पढ़ लेते हो, तो फिर तुमको कोई टेंशन नहीं, हम तुमको छोड़ देंगे। नहीं तो otherwise the sinful causes will punish you and you will be forced to recite the Quran anyway. In this way you will be humiliated. नहीं तो तुमको जबरदस्ती जो है मार मार के जो है कलमा पढ़ाया जाएगा, कुरान पढ़ाया जाएगा, और इस प्रकार से तुम बहुत बेइज्जती को सामना करना पड़ेगा तुम्हें। अब इसके पश्चात हरिदास ठाकुर क्या बोल रहे सुनिए। हरिदास ठाकुर डरे नहीं सब बोलने पे। हरिदास भले न ये कारण ईश्वरे, बाई आर के हा करिते न पारे। हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि जो भी भगवान का इच्छा होता है, उस इच्छा के विरोध में और कोई व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है। इतना पूर्ण उनको विश्वास है हरिदास ठाकुर को। बोले कि अगर भगवान का इच्छा है कि मुझे प्रताड़ित किया जाए, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप उसमें नहीं हो, भगवान करा रहे हैं। और अगर भगवान मुझे बचाना चाहते हैं तो आप कितना भी मुझे प्रताड़ित कर दीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इतना फर्म कन्विक्शन के साथ, पूरा निडर होकर के जो हरिदास ठाकुर इस तरह से रिप्लाई करते हैं। अपराध अनुरूप यार यही फल, ईश्वर से करे इहा जानिहा केवल। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं, इस संसार में किसी भी व्यक्ति के साथ जो भी होता है, उसके ही पूर्व कर्म, पूर्व अपराधों के कारण भगवान ही उसको वो सब प्रदान करते हैं। ये निश्चित रूप से तुम जान लो। ना तो तुम मुझे सजा दे रहे हो, और ना ही मैं जो हूँ इस प्रकार से अपने आप को बचा सकता हूँ। अगर ईश्वर भगवान का इच्छा है मेरे पूर्व अपराधों को नष्ट करने के लिए, तो भगवान मुझे सजा देंगे, कोई टेंशन नहीं मुझे। और फिर फाइनली बोलते हैं, खंड खंड है देह याय यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। खंड खंड दे खंड खंड है देह याय यदि प्राण, तबु आमी वदने न छाड़ी हरि नाम। और फाइनल निष्कर्ष जो है हरिदास को दे देते हैं, पूरे निडर होकर के बोल देते हैं कि अगर आप मेरे शरीर के खंड खंड कर दो, मेरा प्राण भी आप ले लो, तभी मैं अपने मुख से भगवान के नाम का उच्चारण नहीं छोड़ूंगा, हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, कृष्ण का नाम का उच्चारण नहीं छोड़ूंगा। आपको जो करना है आप करो। सुनिया तहान वाक्य मुलुके रपति, जिज्ञासिलाए बेकी करी बाही हा प्रति। हरिदास ठाकुर के इस प्रकार से निडरता पूर्वक स्टेटमेंट्स को सुनने के पश्चात राजा जो है काजी को पूछता है, अब बताओ अब क्या करें, इसका क्या करना चाहते हो इसके साथ तुम। तो काजी को ही पूछ रहा, राजा खुद ही परेशान हो गया। तो हरिदास ठाकुर इतना सुंदर पहले तो शिक्षा दिए, और फिर उससे भी डरे नहीं, और जब उनको इतना धमकाया गया उसके बाद भी बिना निडर होकर के पूर्ण रूप से जो है अपना निष्कर्ष दे दिए कि मैं तो हरिनाम नहीं छोड़ूंगा, आप मेरे शरीर का खंड खंड कर दो, मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं, जो करना है आपको करो। तो जब राजा ये सब सुना तो वो भी बेचारा थोड़ा सा आश्चर्यचकित रह गया। तो वो पूछ रहा है आप काजी से, अब बताओ अभी क्या क्या करना है इसका। अब काजी जो है, जो जिसका मति पूरा भ्रष्ट हो चुका है, जो पाप के कुएं में गिर चुका है, करोड़ों करोड़ों जन्म के पाप एक साथ लेके आया होगा, तब इस प्रकार का डिसीजन दे रहा है। काजी बोले 22 बाजारे पेड़ी मारी, प्राण लहार किछु विचार न करी। तो काजी बोल रहा है इसको 22 बाजारों में जो है जल्लादों से पिटाया जाए, और इस प्रकार से इसके प्राण को निकाल लिया जाए, यही मेरा विचार है, ये कर लिया। इतना जालिम, इतना ईर्ष्यालु, और इतनी राक्षसी प्रवृत्ति वाला काजी जो है इस प्रकार से बोल दिया। 22 बाजारे मारी ले यदि जिए, तबे जानी जानी सब साचा का था काहे। और बोल रहा है कि अगर 22 बाजारों में जल्लादों के द्वारा पिटाई खाने के बाद भी अगर इसका जीवन बच गया, तब हम समझेंगे कि ये बहुत सच में ज्ञानी बाबा है, और ये जो बोल रहा है वो सब सत्य बोल रहा है। इस प्रकार से काजी सोच रहा है कि ये तो 22 बाजार तो क्या, हाँ, बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे शक्तिशाली व्यक्ति को भी वो 4-5 बाजार में ही मार खा खा के मर जाते थे। तो वो सोच रहा है कि 22 बाजार में तो इसका प्राण छूट ही जाएगा।
बाई का सकल टाकी तर्ज करी कहे, हिम्मत हमारी बेये न प्राण नहीं रहे। तो काजी जो है, काजी खुद ही डिसीजन दे दिया, राजा भी कुछ बोल नहीं रहा था। काजी जो है जल्लादों को बुला देता है और आज्ञा देता है कि इसको इस प्रकार से मारो 22 बाजारों में कि इसका मृत्यु हो जाए। यवन हाइया ये हिंदू यानी करे, प्राणांत हाइले से ये पाप हाइते तरे। कि if a Muslim who follows the Hindu religion is killed, then he will be delivered from that sin। तो काजी बोल रहा है कि इस प्रकार से ये जो मुस्लिम है, हिंदू धर्म का पालन करने का इतना ये पाप कर लिया है, तो इस प्रकार से जब इसका मृत्यु दंड दिया जाएगा, तब वो अपने पाप से मुक्त हो पाएगा। पापी वचन से ही पापी आज्ञा दिला, दुष्ट गणे आसी हरि दासे रथ हरिला। जिस प्रकार से इस पापी काजी के शब्दों को सुन करके वो जो राजा, जो खुद भी एक पापी है, उसने आज्ञा दे दिया अपने सैनिकों को। और वो जो बदमाश और पापी सैनिक हैं, वो लोग आकर हरिदास ठाकुर को बंदी बना लेते हैं, अरेस्ट कर लेते हैं। और इसके पश्चात वो जो है बाजार बाजार में ले जा करके तो हरिदास ठाकुर को जो है घोड़ों से मारना चालू करें। तो हम लोग आगे की कथा रात को 9 बजे इसको करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।